ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सर्व पितृ अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। किस दिन की रहने वाली है अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उसका प्रभाव भारत के अंदर कैसा रहने वाला है। अमावस्या के दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सभी की मनोकामना पूरी हो। साल के 16 दिन होते हैं जिन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है जिससे पितृ तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। प्रतिदिन पितरों के नाम से ग्रास निकाला जाता है। पहला अग्नि का, कौवे का, कुत्ते का, कोए का, पीपल वृक्ष का, बहते हुए जल का, सभी ग्रास निकालने चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से जाप भी करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष की वजह से कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो उन्हें हर प्रकार के कार्यों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, धन प्राप्ति नहीं हो पाती, व्यापार अच्छा नहीं चलता है, पैसा लेते हैं कर्ज बढ़ता चला जाता है। अनेक प्रकार की परेशानियां आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पितरों की पूजा आपको नियमित रूप से करनी है। पितरों को कभी अपशब्द ना बोले। पितृपक्ष में कोई भी तामसिक चीज घर में नहीं बननी चाहिए। प्रतिदिन जो बताए गए हैं पितरों को पूजा और उपाय वो जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में जितना दान का महत्व होता है उतना ही दीप दान का महत्व होता है। जब हमारे पितरों की तिथि आती है तो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं। अगर किसी पितर की तिथि आप भूल जाते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या आती है, इस दिन पितृ विदा होते हैं। उस दिन आप सभी के नाम से उपाय कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि पितृ इसी दिन आशीर्वाद देकर के जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद कभी फेल नहीं होता है। पितरों का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता है। पितृ अगर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें तो व्यक्ति हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। अगर पितृ रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए तो इंसान का जो जीवन है वो नरक तुल्य बन जाता है। हर प्रकार के कार्यों में रुकावट आना शुरू हो जाती है, कर्ज बढ़ता है, कोई ना कोई बीमार रहता है घर में, ऐसी अनेकों परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। पितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर आप अपने इष्ट देवता की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान को खीर का प्रसाद अर्पण करें, बेलपत्र तथा पुष्प भगवान को समर्पित करें। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जला करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में आप पितरों का पूजन करें। पितरों के सामने बैठ करके आप ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहकर के पितरों को जल दें। पीपल वृक्ष पर 108 लोटा चढ़ा करके आए जल के 108 परिक्रमा करें। वहां पर मीठा चढ़ाएं, जो प्रसाद आप घर में बनाए पितरों के नाम से। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जब पितरों को विदा करें तो क्षमा याचना करें। पितरों के सामने चावल रखें, सफेद पुष्प की माला उनको अर्पण करें, दीपक जला करके ओम पितृ देवताभ्यो नमः 108 बार जपें। एक माला कम से कम जपनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी आप जप सकते हैं। इससे पितृ आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। पितरों के सामने हाथ जोड़ करके बोले कि पितृ देवताओं, 16 दिन हमने सभी पितरों की पूजा की, आपके नाम से तर्पण किया, ब्राह्मण को भोजन कराया, दान पुण्य किया। अगर 16 दिन के अंदर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो उसे जो आप क्षमा करें। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। प्रदोष काल में अमावस्या के दिन जब पितृ विदा होते हैं शाम के समय, तो उस समय पर आपको दीपदान करना चाहिए। और दीपदान जितना ज्यादा करें, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपदान जितना ज्यादा करेंगे उतने ही आपको लाभ मिलेगा। पहला दीपक पितरों के सामने, दूसरा दीपक घर के मेन दरवाजे पर, तीसरा तुलसी माता के सामने, चौथा पीपल वृक्ष के नीचे, पांचवा माता लक्ष्मी के सामने, छठवां दीपक भगवान शिव के सामने, सातवां दीपक मंदिर के मेन दरवाजे पर, चौराहे पर, नदी तालाब पर, जहां पर भी जैसा संभव हो आपको पितरों के नाम का दीपदान जरूर करना है, जिसका विशेष महत्व है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस दिन पड़ने वाला है ग्रहण, और बहुत ही बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है। क्या इसका प्रभाव भारत में है? गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, आपको मैं बताऊं, यह ग्रहण 14 तारीख को ही पड़ रहा है, लेकिन 14 तारीख की रात और 15 तारीख की सुबह, यानी 15 तारीख से प्रारंभ हो रहे हमारे नवरात्रि
और नवरात्रों की सुबह यह ग्रहण रहेगा 2:25 पर। 15 तारीख की सुबह 2:25 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि 14 तारीख को रात 8:32 से प्रारंभ होगा। यह ग्रहण काफी लंबा चलने वाला है, लेकिन इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत के अंदर नहीं रहेगा। यह ग्रहण बाहर के देशों में पड़ने वाला है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो राशियों पर खासा प्रभाव पड़ता है। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने वाला है, तो कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान रखना होगा। कई राशियों के लिए ग्रहण बहुत ही शुभ भी रहेगा, जैसे मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। इन राशि वालों के लिए ग्रहण बेहद ही शुभ रहने वाला है। ग्रहण के समय पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं 8:30 बजे के बाद में, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और इनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा मिलता है। कहते हैं कि ग्रहण काल में अगर कोई मंत्र जपा जाए तो व्यक्ति को कई गुना फल प्राप्त होता है। धन के लिए, नौकरी के लिए, सारी समस्याओं के निवारण के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को या उनके पतियों को ग्रहण काल में कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कभी अग्नि नहीं जलानी चाहिए। बाजार से गेरू ले आए, उसको पेट पर जरूर लगाएं। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 5 बातों का गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, आपको अग्नि नहीं जलानी है। अगर आप अग्नि जलाते हैं तो बच्चे पर इसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक पड़ता है और उसके शरीर पर निशान आदि जब पैदा होता है आ सकते हैं शरीर में, या शरीर का कोई अंग भी बेकार हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको फल सब्जी आदि नहीं काटने, सोना नहीं चाहिए। कोई धार्मिक पुस्तक आप पढ़ते रहें, मंत्र का जाप करते रहें। उसमें समय आपको नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ग्रहण काल में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो इस अमावस्या को बहुत बड़े योग बने हुए हैं। अगर आप अमावस्या के दिन ये उपाय करेंगे जो मैंने आपको बताई है, साथ ही पितरों की प्रार्थना करेंगे, आप पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसके ऊपर आपको जरूर वीडियो प्राप्त होगी। तो अमावस्या जब भी महीने में आती है तो आपको पितरों की पूजा जरूर करनी है। अमावस्या पितरों के लिए होती है और रात को माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर आप दीपदान करते हैं तो पितृदोष के साथ साथ धन प्राप्ति के भी योग अच्छे बनते हैं। साथ ही अगर आप पे कर्ज बढ़ रहा है या शरीर में कोई रोग है वो भी दूर होता है। ओम